हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट्स विद वाई। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हम सब ईश्वर की कठपुतली मात्र हैं। ओके, क्या सब चीज वहां ईश्वर के यहाँ से गवर्न होती है और हम केवल कठपुतली हैं। ओके, तो जानिए इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए अंत तक। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आपने सुना होगा कि ये वाला स्टेटमेंट बहुत ज्यादा बोला जाता है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ओके, अगर ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता इसका मतलब हम जो भी कार्य करते हैं, हम जो भी सोचते हैं, वो ईश्वर की योजना के तहत ही हो रहा है। करेक्ट, वही चाहता है, वही सोचवाता है हमको कि ऐसे करो। वो हम जो भी कार्य करते हैं उसके थ्रू ही होती है। करेक्ट, तो फिर हम पाप और पुण्य के भागीदार कैसे, क्योंकि करवा तो वही रहा है। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि आखिर ये गुत्थी क्या है। अगर सब कुछ भगवान ही डिसाइड कर रहा है, उसने ही सब कुछ लिख रखा है, तो फिर हम पाप और पुण्य के भागीदार क्यों होते हैं? हम क्यों डिस्कस करते रहते हैं इसको कि ये अच्छा है, ये बुरा है? सब तो उसी की मर्जी से हो रहा है। तो इसके लिए अपन एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझते हैं। ओके, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि मान के चलो, अगर आप भगवान को मानते हो, ओके, तो एक क्वेश्चन है कि क्या आप भगवान को मानते हो कि वो सर्वशक्तिमान है? करेक्ट, ऑलमाइटी है, बेसिकली सारी पावर है, उसमें कुछ भी कर सकता है वो जो चाहे। ओके, वो चाहे कुछ भी कर सकता है, क्या आप मानते हो? ओके, अगर आप मानते हो तो बने रहिए मेरे साथ। ओके, क्या आप मानते हो कि वो सर्वज्ञ भी है? सर्वज्ञ मतलब उसको सब कुछ पता है, भूत वर्तमान भविष्य सब कुछ पता है कि क्या होगा, क्या होने वाला है। और ये केवल गैस बेसिस पर नहीं है, उसको एग्जैक्टली पता है क्या होगा। ओके, मतलब भगवान सर्वज्ञ भी है, सब कुछ जानता भी है, ओके, कि क्या होने वाला है आगे, और सर्वशक्तिमान भी है, कुछ भी वो चेंज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। अगर ये दो थॉट प्रोसेस तुम्हारे दिमाग में है और तुम इन पर विश्वास करते हो, करेक्ट, तो अब सोचो कि अगर कोई एक रेप होता है किसी भी कंट्री में, करेक्ट, इंडिया की नहीं, कहीं भी रेप हर जगह होती है। मान के चलो, एक एग्जांपल ले लेते हैं, निर्भया कांड। अब वो एक एक रात के समय एक लड़की अपने दोस्तों के साथ बस में चढ़ी। अब उसको नहीं पता था ना कि उस बस में चार पांच ये दरिंद के जो दरिंदे हैं वो उसके अंदर है। तो ये सब चीजें उसको नहीं पता था, लेकिन भगवान को पता था। अगर भगवान उनको रोकना चाहता तो क्या कर सकता था? उसको बस को पंचर कर देता या इनको किसी तरीके से रोक देता, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान भी है। तो भगवान को पता भी था और भगवान सर्वशक्तिमान था, लेकिन उसने नहीं किया। ओके, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और रेप होता रहा, रेप होगा। करेक्ट, बहुत ही बेकार चीज हुई। करेक्ट, हम सब ने उसके खिलाफ इतना सारा काम किया। ओके, और फाइनली उसको सजा भी मिली। अब सपोज यही जो रेप विक्टिम है वो अदालत में जाता है और अदालत में जाके बोलता है कि जज साहब, ईश्वर, ये सारी चीज ईश्वर के थ्रू ही हो रही है। करेक्ट, हम तो केवल एक कठपुतली मात्र हैं, और ईश्वर सर्वज्ञ है, उसको सब कुछ पता है, वो सर्वशक्तिमान भी है। और उस समय जब रेप हो रहा था तो उसने मुझे रोका ही नहीं। करेक्ट, नहीं तो ये एक्टिविटी होती ही नहीं। और आप उसके फैसले का विरोध कर रहे हो। इसका मतलब कि आपको उसको सजा देनी चाहिए, मुझे नहीं, क्योंकि ये तो सब उसकी नीति के तहत ही हो रहा था। अब यहाँ पर अगर हम इस बात को मान लें कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो पूरी जो तुम्हारी एथिक्स सोसाइटी है और पूरा जो अपना लीगल सिस्टम है हिल जाएगा। वो करे, कोई किसी को सजा ही नहीं होगी, क्योंकि फाइनली सब कुछ भगवान के बेसिस पर हो रहा है, भगवान की मर्जी से हो रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका एथिक्स में, ओके, तो अपने सामाजिक उसमें एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉल्ड फ्रीडम ऑफ विल। फ्रीडम ऑफ विल का क्या कॉन्सेप्ट है? सबसे पहले मैं बात करूंगा कि सारे अब अगर तुम कुछ भी चीज इसमें से अगर ये बोलो कि नहीं भाई, देखो इसके दो रीजन हो सकते हैं, कि दो तरीके हैं, या तो भगवान सर्वज्ञ नहीं है, करेक्ट, भगवान सर्वज्ञ नहीं है, या फिर भगवान सर्वशक्तिमान नहीं है। करेक्ट, अगर ये दोनों हैं, अगर भगवान सर्वशक्तिमान भी है, सर्वज्ञ भी है, इसका मतलब जितने भी बुरे काम हो रहे हैं वो उसकी योजना के तहत ही हो रहे हैं और वो रोक भी नहीं रहा है, इसका मतलब भगवान अनैतिक है। अगर हम ये सारे स्टेटमेंट अगर बोल दें किसी भी धार्मिक
गुरु को या फिर कहीं पर भी, तो उनके पेट में खलबली मच जाएगी। तो सारे धर्मों ने इसके लिए क्या निकाला, और जितने भी बड़े लोग हैं, ओके, उन लोगों ने एक कॉन्सेप्ट निकाला दैट इज कॉल्ड फ्रीडम ऑफ विल। उस फ्रीडम ऑफ विल का क्या मतलब है? इस फ्रीडम ऑफ विल का मतलब है कि भगवान सर्वज्ञ है, ये एक्सेप्ट करती हैं, भगवान सर्वशक्तिमान है, ये भी एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन भगवान हमारे रोजमर्रा के जो डिसीजन होते हैं, करेक्ट, उनमें बीच में नहीं आता है वो कभी भी, वो अपनी टांग नहीं अड़ाता, बोलता है कि तुमको जो करना है, तुमको एक स्वतंत्रता दी है, ओके, कि तुमको जो करना है करो, तुमको स्वतंत्रता है, उसका जो अकाउंटिंग है बाकायदा बही खाता बन के जब तुम मर के ऊपर जाओगे तब कैलकुलेट होगा, करेक्ट। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं फ्रीडम ऑफ विल, और सारी एथिक्स इसी कॉन्सेप्ट पर टिकी हुई है, सारी लीगल जो व्यवस्था है वो इसी कॉन्सेप्ट पर टिकी हुई है, फ्रीडम ऑफ विल, ओके। अगर ये फ्रीडम ऑफ विल को हम ना माने तो पूरी लीगल सिस्टम की धराशायी हो जाएगी, ओके। अब क्वेश्चन आता है फ्रीडम ऑफ विल आखिर होता क्या है, क्या मतलब है इसका? फ्रीडम ऑफ विल का मतलब है कि कोई भी जो व्यक्ति है, ओके, कोई भी जो व्यक्ति है, वो जब भी कोई डिसीजन लेता है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, पहली बात तो वो आदमी जो भी डिसीजन ले रहा है, या औरत जो भी है, या बच्चा कोई भी, ओके, वो मनुष्य शारीरिक और मानसिक स्वस्थ होना चाहिए, करेक्ट। फ्रीडम ऑफ विल, शारीरिक और मानसिक, शारीरिक मतलब जिम जाने की जरूरत नहीं है, मतलब हेल्दी, नॉर्मल हेल्दी होनी चाहिए, ओके। मानसिक भी कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, ओके, कोई भी मेंटली रिटार्डेड नहीं है, वो शारीरिक और मानसिक स्वस्थ होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। दूसरी, उसके पास बहुत एटलीस्ट 2 विकल्प होने चाहिए, ओके, कम से कम, क्योंकि अगर एक ही विकल्प होगा तो एक कंपल्शन हो गया, ओके? उसके पास एटलीस्ट 2 या फिर 2 से ज्यादा विकल्प होनी चाहिए कि भाई ये 2 बिल हैं, जैसे किसी की हेल्प करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, 2 विकल्प तो हो ही गए, ओके। और तीसरी, उसको किसी भी विकल्प को चेंज करने की स्वतंत्रता तुमको होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं कोई बंदूक ताने खड़ा हुआ है कि 2 ऑप्शन है, इसमें से यही करना है, नहीं तो गोली मार दूंगा, तो ये तो, ओके, चयन की स्वतंत्रता ही नहीं है। जब ये तीनों किसी व्यक्ति के पास हैं, तब हम कहेंगे कि उसके पास फ्रीडम ऑफ विल है, ओके। और इसी के बेसिस पर पूरा लीगल सिस्टम टिका हुआ है, और इसी के बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है कि इस व्यक्ति को क्या सजा मिलनी चाहिए अगर कोई गलत काम करता है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलो कोई एक व्यक्ति है, ओके, वो जा रहा है अपने ऑफिस जा रहा है, ओके, ऑफिस जा रहा है। अब उसने देखा कि रास्ते में कोई एक बच्चा था, वो गिर गया कहीं से, ओके, और उसका कहीं से एक्सीडेंट हो गया है, उस बच्चे का किसी से एक्सीडेंट हो गया है, उसके ब्लड खून बह रहा है। अब ये जो आदमी जा रहा है ऑफिस, ये शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से स्वस्थ है। ऐसा नहीं है कि उसको हाथ में लेके जाना है, वो आराम से किसी ऑटो को बुला सकता है, कैब बुला सकता है, किसी लोगों की हेल्प ले सकता है, ओके। तो शारीरिक भी है और मानसिक भी है। अब वो उसको बचा भी सकता है और नहीं भी बचा सकता है, इसके पास 2 विकल्प हैं, करेक्ट, दोनों विकल्प हैं, और दोनों में से कोई भी चूज कर सकता है, उसके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं है। अब इस केस में डिसाइड होगा कि वो क्या डिसीजन लेता है, और उसका डिसीजन के बेसिस पर उसका फाइनली चयन होगा कि उसका डिसीजन मॉरल है, एथिकल है या नहीं है। अब अगर मान के चलो वो ऑफिस चला गया डायरेक्टली, विदाउट उसको देखे, उसने देखा, उसने बोला कौन इसमें मगजमारी करे, मैं तो ऑफिस जाता हूँ, लेट हो रहा हूँ, निकल गया वो, ओके। अब इसमें क्या हुआ कि उसने चूज किया कि नहीं भाई मैं इसकी हेल्प नहीं करूंगा, तो ये एक अनएथिकल काम हो गया कि तुमको पता था कि प्रॉब्लम है, फिर भी तुमने हेल्प नहीं की, ओके। तो इसकी अकाउंटिंग जब ऊपर जाओगे तो होगी उसमें कैलकुलेशन। अब दूसरा केस हो सकता है कि तुम नहीं उसकी हेल्प की, ओके, उसको हॉस्पिटल ले गए, वहां पर उसका पूरा सही किया, ओके, और उसके बाद वो काफी हैप्पी था, अपने घर चला गया, तो ये एक एथिकल काम हो गया, ओके। तो दोनों केसेस में तुम्हारे पास फ्रीडम ऑफ विल है, ओके। इसमें भगवान कोई कुछ काम नहीं कर रहा है कि तुम ये करो या ये करो, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम ये करना चाहते हो या ये करना चाहते हो। इसके ऊपर -100 पॉइंट, इसके ऊपर +100 पॉइंट, ये जस्ट एग्जांपल ले लिया मैंने, ओके। अब ये सारे पॉइंट्स कैलकुलेट होंगे, अकाउंटिंग होगी जब तुम मर के ऊपर जाओगे, और उसके बेसिस पर बही खाता बनेगा। तो भगवान कभी भी अपने डेली मर्रा के कार्यों में तुम में इंटरफियर नहीं करेगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ विल, और ये फिलॉसफी का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ओके, बेहतरीन, जिस पर की पूरी लीगल व्यवस्था टिकी हुई है।
तो अब क्वेश्चन आता है, क्या हम भगवान के पपेट हैं केवल? ओके, कि नहीं, हम पपेट नहीं है, हमारे पास फ्रीडम ऑफ विल है, जिसके बेसिस पर हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। करेक्ट। अब कौन से डिसीजन हम खुद लेते हैं, उसके बेसिस पर फाइनल अकाउंटिंग होगी भगवान के पास। ओके, और काफी मूवियों में बताया गया है कि भगवान केवल क्या करता है, तुमको डायरेक्शन देता है। ओके, कि तो ये डायरेक्शन सही है, ओके, ये डायरेक्शन गलत है, वो डायरेक्शन देता है। अपने जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं वो डायरेक्शन देते हैं। फाइनली जो कर्म करना है वो तो अपन को ही करना है, और फ्रीडम ऑफ विल के हिसाब से उसके बेसिस पर अकाउंटिंग होगी। ओके, सो होप ये वाला वीडियो तुमको क्लियर करता हो कि हम भगवान के पपेट नहीं हैं। ओके, भगवान बहुत सारी चीजें करने के लिए हमको डायरेक्शन देता है, और हमारे रोजमर्रा के कार्यों में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करता है। ओके, हमको फ्रीडम ऑफ विल दिया गया है, बाद में इसकी कैलकुलेशन होती है। ओके, धन्यवाद।